नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। नई दिल्ली में कोरोना योद्धा के परिजनों को समाज कल्याण मंत्री ने सौंपा 1 करोड़ का चेक। कोरोना महामारी में ड्यूटी करते हुए संक्रमित होकर जान गंवाने वाले डॉक्टर अमित गुप्ता के परिजनों से समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पीतमपुरा स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर अमित गुप्ता दिल्ली वालों की सेवा करते हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में संक्रमित हो गए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे। इस दौरान एसडीएम भरानी विधायक वंदना कुमारी मौजूद थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, कोरोना के जिन लोगों ने मानवता के लिए काम किया, उन सभी कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इन सम्मान राशि से उनका दुख, उनको जो क्षति हुई है उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके परिवार को आगे चलाने के लिए सहायता उनको आसानी ज़रूर होगी, ऐसा उनका मानना है। और ये चेक लेके मुझे आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने जो भेजा है अमित गुप्ता जी के परिवार से मिलने के लिए, मैंने उनको ये सम्मान राशि दी है। और वो अमित गुप्ता जी 40 साल की उम्र में डॉक्टर थे पेशे से, और उन्होंने बहुत मानवता की सेवा की कोरोना पीरियड में। और जब से उन्होंने डॉक्टरी का पेशा शुरू किया, तब से ही उन्होंने बाबूजी बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि व्यापार करना है पापा या सेवा करनी है, तो घर वालों का यही सब कहा कि सेवा करनी है। तो ऐसी फैमिली, ऐसे भारत माता के सपूत, उनको हम सलाम भी करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यही कह के भेजा है कि दिल्ली के जितने भी इस तरह की जो मानवता के लिए सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई बन के उन सबके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रीटमेंट के दौरान अमित जी के परिवार ने काफ़ी जो है लोगों से मदद ली थी, लगभग करोड़ों रुपए में सम पहुंच चुका है, और अभी जो उन्हें चुका नहीं पा रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट किस तरीके से मदद करेगी सर इन सब चीज़ों की, क्योंकि ट्रीटमेंट का एक्सपेंस जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा दिया है पहले, और बाकी जो रह गया है उसकी हम जल्दी से जल्दी दिलवाने की चेष्टा करेंगे। आज अमित गुप्ता, डॉक्टर अमित गुप्ता की डेथ कोरोना में हो गई थी, और लगातार उनकी 3 महीने लगातार इलाज चली, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। अमित गुप्ता जी एडी ब्लॉक पीतमपुरा में रहते हैं, और इनकी हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, और दोनों डॉक्टर मतलब पूरे कोरोना के दौरान फर्स्ट टाइम जब कोरोना का पिक आवर था, उसमें ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर नहीं बैठे थे और लगातार लोगों की इलाज कर रहे थे। लेकिन सेकेंड टाइम वो अपने आप को बचा नहीं पाए और उनको कोरोना बुरी तरह से ग्रसित हो गई थी, और उसमें उनकी जान चली गई। आज उनके परिवार से मिलने मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा उनका रिगार्ड था, जो लेके हम लोग आए थे उनके पास, और उनका संदेश लेके, जो उस परिवार से जो बेटा गया है, एक ही बेटा था, उसकी क्षति तो कोई भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और बेटा बहुत ही होनहार था, बहुत ही समाज के लिए एक बहुत ज़रूरत थी हम सबको उनकी, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। लेकिन आज उनकी सम्मान राशि के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से एक सहयोग राशि उनको दिया गया है, उनके परिवार को। और एक मिलना भी था जो उनके परिवार को हम लोग, दिल्ली सरकार और पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। जिस तरह से उन्होंने, उनके बेटा ने शहादत दी थी, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से आज हम सब मिल के आए हैं, और उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। विधायक के रूप में मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ, हमारे एसडीएम साहब। जैसा अभी मैडम ने कहा, एक सेकंड। जैसा अभी मैडम ने कहा, डॉक्टर अमित गुप्ता की मौत कोविड के दौरान हुई थी 2021 में। ही वॉज अ कोविड वॉरियर जिन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था। तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सग्रेशिया पेमेंट आज करने के लिए मिनिस्टर साहब आए थे, एंड वी रिस्पेक्ट द वर्क दैट डॉक्टर साहब हैज़ डन, एंड वी सल्यूट हिम फॉर हिज सैक्रिफाइस। थैंक यू जी, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा, जैसा अभी मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया है
कि उनके इलाज के लिए उस समय दिल्ली सरकार ने पूरा खर्चा देने के लिए आश्वासन दिया था। उसी आश्वासन पर उनका इलाज चलता रहा 4 महीने तक। तो उसमें से एक किस्त दिल्ली सरकार ने उसी वक्त दे दी थी जब अमित उपचार हो रहा था अमित का, लेकिन उसके बाद जो 2 किस्तें हैं वो नहीं दे पाए हैं। तो निवेदन यही है कि वो जल्दी से जल्दी दिलवा दी जाएँ ताकि हम लोगों का कर्जा दे सकें। वो सारा पैसा बाहर से लिया हुआ है और बहुत प्रेशर है पैसा देने का, तो जितना जल्दी मिल जाए वो आभारी होंगे हम दिल्ली सरकार के, वो जल्दी क्लियर कर दें जी। बस ये अब जो है आज को आपको जो है राशि दी गई है जो अमित जी के लिए जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, इस तरीके से आपको जो है मदद करी गई है? ये तो मैं धन्यवाद कर चुका। सबसे पहला प्रश्न आपका यही था, उसी प्रश्न को मत दोहराइए ना, और कुछ पूछिए आप। आपने नौकरी की बात करी आपकी बहू ने जी कि रोकने का रिन्यूअल होना है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, विधायिका जी ने क्या आश्वासन इनका दिया? आश्वासन तो पूरे हैं आश्वासन, और ये पूरा भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं एक बात बस यही कहूँगा कि वो नौकरी कर रही हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने पति को खोया है, तो वो ऑलरेडी नौकरी कर रही हैं, लेकिन उनकी नौकरी कॉन्टैक्ट पे होती है। तो दिल्ली सरकार यदि उनकी नौकरी को स्थायी कर दे तो वो बच्चे का भरण पोषण आराम से कर पाएंगी। इसलिए निवेदन यही है कि उनको स्थायी कर दिया जाए। और अगर हमें बाकी भी मिल जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, लोगों का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हमारी वजह से जो पूरे परिवार और सफ़र कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन जिनसे हमने लिया है, जो हमारे बहुत ही बुरे वक्त में काम आए हैं जो लोग, उनका हम लौटा सकें, क्योंकि एक हमारे ऊपर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। वो मुझे लगता है कि मैं कम से कम उस बोझ से निकल जाऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करें, क्योंकि उसी आश्रय के ऊपर ही हमने आगे बढ़े। हमारे पास इतना नहीं था संभव। उस समय अगर वो आश्रय नहीं देते तो हम क्या करते हमें नहीं पता, लेकिन उनके आश्रय के बाद हमें बहुत हिम्मत मिली, और जो उन्होंने पहली किस्त दी उससे हमें बहुत हिम्मत मिली। हमने जो बन पड़ा हमसे हमने किया, हमारी हिम्मत डबल हो गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो पैसे हमें दिए, बट आगे भी अपने वादे पे पूरा करें तो बहुत हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा कर्ज, क्योंकि मुझे नहीं लगता डॉक्टर अमित को अच्छा लगेगा किसी के कर्ज लेके वो ऊपर जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। कभी नहीं चाहते, वो खाली देना चाहते थे, वो लेना नहीं चाहते थे कभी भी। उन्होंने आज तक किसी से लिया नहीं, और हम इस कगार पे आ गए हैं कि हमें पता नहीं क्या क्या लेना पड़ा किस से। हमें बहुत लोगों ने हेल्प किया इस दौरान, बहुत, मुझे नहीं पता हमें कहाँ कहाँ से मदद मिली। हमें डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी ने बहुत हेल्प किया, पता नहीं ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया जुट गई है। जो हमने खोया, खैर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमारी यही गुजारिश है, हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।